प्रधानाचार्य, आज की मुख्य अतिथि गांव की बेटी अंजलि, डीआईजी दिलीप सिंह अम्बेश, कमांडेंट रजनीश अहलावत, सरपंच साहब और 25 राजपूत रेजिमेंट से पधारे सूबेदार जगमोहन, हवलदार अमित व अन्य सिपाहीगण तथा अन्य गणमान्य आगंतुक मेहमानों का विद्यालय प्रांगण में स्वागत करते हैं। कंगन का और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते आपके और हमारे घर सूने सूने, रह जाते आपके और हमारे घर सूने सूने अगर घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। राजपूत रेजिमेंट से संपूर्ण राजपूत रेजिमेंट एवं अन्य आगंतुक गणमान्य मेहमानों को के बधाई के पात्र हैं। Now I invite DIG Dilip Singh Ambesh to grace the stage and I request Ramesh sir to welcome DIG साहब। आदरणीय महिलाएं, सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे देश को 75 साल हो गए आज़ादी के और आज हम कादरपुर गांव के अंदर खासकर शहीद सूबेदार गोपीचंद जी, उनकी फैमिली ने और इस कादरपुर गांव ने जो आज़ादी हमारे देश को मिली है, हज़ारों शहीद होने के पश्चात इसको बरकरार रखने के लिए आज तक जो भी कुर्बानी हमारे देश के नौजवान देते रहे हैं, उनमें से ये गांव और ये परिवार एक है। हमें इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और उसका कर्तव्य के बारे में बताना ज़रूरी है। हर बच्चे को अपना भविष्य बनाने के लिए एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए कि मतलब इतने साल तक मुझे स्कूलिंग करनी है, इतने साल तक मुझे कॉलेज करना है, इतने साल तक मुझे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी क्षेत्र के अंदर वो जाना चाहता है, या वो टीचर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, या समाज सेवक बनना चाहता है, या पत्रकार बनना चाहता है, कोई भी देश की प्रगतिशील उसमें हेल्प करने वाली जो भी चीज़ आपको माइंड के अंदर है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक रोड मैप बनाना ज़रूरी है। और ये हम सभी का कर्तव्य है कि जो हमारे देश की प्रगति के लिए आज बाधाएं बनी हुई हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में भी हमारे इन बच्चों को बताना ज़रूरी है। खासकर आज के नौजवानों के अंदर जो नशा और अपनी हेल्थ को ना बनाना, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान ना देना, इसके बारे में ज़रूर बताना है। हर बच्चे को अपनी हेल्थ बनानी है, शिक्षा और शिष्टाचार, अनुशासन, इसके ऊपर जोर देना है और नशे और बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना है। ये हमारा सभी का कर्तव्य है कि जो देश के जो बच्चे हैं, जिससे हमारा देश का भविष्य बनने वाला है, उनको बिल्कुल सही रास्ते पर लाएं। कि आज तक हमारे इस कादरपुर गांव और गुड़गांव और हमारे राज्य और देश ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी मेहनत की है कि देश को इस लेवल पर लाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमारा सभी का प्रयत्न जारी रहना चाहिए। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी एक कांस्टेबल थे आर्मी में। उन्होंने, हम 4 भाई बहन थे, सभी को सिर्फ शिक्षा दी, बताया कि रिटायरमेंट से जाने से पहले आप सभी लोगों को अपने पैरों में खड़ा होना है, हम सिर्फ शिक्षा देंगे, बाकी कुछ नहीं। वो भी एक बहुत छोटे से परिवार, जहाँ पर किसान परिवार से आए थे और उन्होंने हम सभी को शिक्षा दी। आज मैं डीआईजी हूँ, छोटा ब्रदर मेरा सीबीआई में है, बड़ा ब्रदर आर्मी में, और जो सिस्टर है उसका हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर है। मेरी जो वाइफ है वो सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में सेक्टर 31 में हेड है।
डॉक्टर नीना उसका नाम है, आई सर्जन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ज़िंदगी में एम बनाते हैं, तो वो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। और हर इंसान अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो देश अपने आप प्रगति करेगी। हमारा देश आज विकासशील देश है, विकसित नहीं है। विकसित छोटे छोटे देश आप देखेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, उनसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, उनसे ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य है, उनसे ज़्यादा हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। तो हमें सही रास्ते पे चल के अपने देश को जल्दी ही विकसित बनाना है। हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हर रोज़ हमें कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हर बच्चे को सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए और ये आंकलन करना चाहिए कि आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, आज मैंने अपना होमवर्क टाइम से किया कि नहीं, आज मैंने बड़ों की बात मानी या नहीं मानी, या किसी के साथ मैंने बदसलूकी तो नहीं की, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, मैंने किसी की बुराई तो नहीं की। ये 5 मिनट आपने देना है और अगले दिन वो जो गलत कार्य आपसे हो गए हैं उसको रिपीट ना किया जाए, उसका प्रयत्न करके सोना है। और जब अर्ली मॉर्निंग दोबारा उठते हैं तो जो भी जिस धर्म का है उसको अपने भगवान को धन्यवाद बोलना है कि आज का दिन आपको दोबारा मिला। ये हर दिन, प्रत्येक दिन की ये ड्रिल है। जैसे आप हर रोज़ खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो ना, हर रोज़ सोते हो, तो ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। इसको अपना ज़िंदगी के अंदर इनकलकेट करना है, इसको अपने प्रवृत्ति के अंदर लाना है। और मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो इंसान अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है या जिन्होंने अभी करना है, वो सभी को एक सीधे रास्ते पे चलना ज़रूरी है। एक रोड मैप, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से स्कूल जाना है तो आपका एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलोगे तभी स्कूल पहुँचोगे। तो इसी तरह ज़िंदगी में जो लक्ष्य है उसका एक रोड मैप और उसको जितना भी टाइम लाइन है कि मुझे इस टाइम के अंदर उसको प्राप्त करना है, उसके बारे में सोचोगे और कार्य करोगे तभी वो मिलेगा। बाकी बहुत ही मुझे खुशी है कि 25 राजपूत से हमारे सुबेदार साहब और बाकी सैनिक आए हैं। शहीद सुबेदार गोपी चंद जी, जिन्होंने अपने हमारे वतन के लिए, हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उससे हमें सीख मिलनी चाहिए और हमें गर्व भी महसूस करना चाहिए कि हम उस गांव से हैं और उस परिवार से हैं। साथ में मैं सभी को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। और सीआरपीएफ में जो कादरपुर कैंप है, इससे कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद किसी भी क्षेत्र में, तो आप सभी का वो अपना है। वो सीआरपीएफ को अलग नहीं है, वो इंडिया का ही है, आपका अपना ही है। उसमें आपके ही अपने भाई बहन और बड़े बूढ़े उसी के अंदर हैं, तो उसको अपना समझना है। आपके लिए हर समय दरवाज़ा खुला है। जिस भी किसी और संस्था को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए या हमारा जो भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हम उसको प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमांडेंट रजनीश अहलावत का फूल